The Sam K Show. We are talking about crystal ball. What is crystal ball? What is soul reading? हमारा वो डिसाइड हमने किया था. बट आपके गाइड्स आपको ये बताना चाहते कि देयर इज़ नथिंग टू फियर. मैक्सिमम लोग आज के टाइम में बस फियर में ही जी रहे हैं. कईयों में देखने की क्षमता होती है जिसको क्लियर पॉइंट हम बोलते हैं. कईयों में सुनने की क्षमता होती है जिसको क्लियर ऑडियंट हम बोलते हैं कि किसी को चीज़ें सुनाई देती हैं. कई लोग फील कर सकते हैं प्रेजेंस. अपने आसपास किसी के दर्द को फील करते हैं. वो एम्पैथी कहा जाता है. जो किसी स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं दैट इज़ मीडियमशिप. डेट से. और जो आई डू सोल रीडिंग दैट इज़ कम्युनिकेटिंग विद लिविंग सोल्स ऑल्सो. डेड एंड लिविंग बोथ. यस आई डू. सो आप रिलेट कर सकती हैं सोल्स के साथ बिल्कुल. जी, मतलब मैं deities- एक्चुअली जेन्युइनली बात करती हैं. बात कर सकते हैं. मुझे विजन के फॉर्म में दिखता है बिकॉज मैं क्लियर पॉइंट हूँ. क्लेयरवॉयंट एग्जैक्टली कौन होते हैं? बिकॉज सॉरी मैं अभी भी ऐसे ब्रीथ कर रहा हूँ बिकॉज जब पर्सनली आपके साथ कुछ होता है और मैं अपने आप को एक फ्री सोल समझता हूँ बट मेरे को उसका आइडिया भी नहीं वो व्हाट डज दैट इवन मीन. आई विल बी ऑनेस्ट. बट मेरे पे मुझे अभी लग रहा है जैसे कोई प्रेशर्स हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम. बट आई वुड लाइक टू नो कि कौन होता है क्लेयरवॉयंट एज अ स्टार्ट पॉइंट. क्लियर पॉइंट बेसिकली एक टर्म रखा गया है. स्पिरिचुअल टर्म है आपकी उस क्षमता के लिए, उस एबिलिटी के लिए जिसमें आप बियॉन्ड द विल देख सकते हैं. हमारी दो आंखें नॉर्मल 3D वर्ल्ड की चीज़ें देखती हैं. जैसे कि सब जानते हैं थर्ड आई अंजना चक्रा जो हमारा फोरहेड के बीच में है. ये आपके सुपर नेचुरल चीज़ें देख सकती हैं जो बियॉन्ड द विल होता है. जो हमारी 3D आइज़ दो आंखें नहीं देख पाती हैं. इट कुड बी एनी डीटी. इट कुड बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. व्हाट इज अ डीटी? डीटी बेसिकली अगर मैं बोलूँ गॉड्स एंड गॉडेसेस को डीटी कहा जाता है. हमारे वेस्टर्न कल्चर्स में जैसे केल्टिक कल्चर हो गया, रूट्स हो गया, उन वो लोग डीटीज़ बोलते हैं. बट इट इज़ सिंपली गॉड एंड गॉडेसेस. जो देवी देवता हैं उनको हम डीटी बोलते हैं. जस्ट लाइक आई हैव केप्ट एंजल हेयर. ओके. सो ये एंजल हमारे पास टेबल पे अभी व्हाट डू वी हैव ऑन दिस टेबल? वी हैव क्रिस्टल बॉल. जैसे कि मैं बताना चाहती थी अबाउट क्रिस्टल बॉल रीडिंग क्या होता है. तो मैंने यहाँ पर क्रिस्टल बॉल रखा है जो क्लियर क्वार्ट्ज से मैं रीडिंग करती हूँ. मैंने साथ में ब्लैक जो है ब्लैक ट्रूम लाइन इसका भी बॉल रखा है टू टेल पीपल कि आप किस तरीके से इससे रीडिंग करते हैं. दोनों में डिफरेंस है. यहाँ ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर सॉलिड है. यहाँ पर सरफेस से हो रही है रीडिंग. तो यहाँ सरफेस पे रिफ्लेक्शंस आता है. ओके. दिस इज़ ऑब्सिडियन मिरर जो पास में जो लोग हैं केल्टिक कल्चर के वो यूज़ करते थे. फ्रेंच में भी इसका होता था. और नॉस्ट्रेडेमस जिससे कि हैं वो भी एस्ट्रोलॉजर थे और बात के साथ वो भी क्रिस्टल बॉल गेजिंग करते थे. जो उन्होंने काफ़ी प्रेडिक्शंस भी की हैं जो सही भी हुई हैं कई बार सही नहीं भी आप हुई बिलीव है. करती हैं कि सच में 9/11 हो गया, प्लेग हो गया, नॉस्ट्राडामस ने काफ़ी उनकी प्रेडिक्शन सही हुई है. काफ़ी प्रेडिक्शंस. देखिए प्रेडिक्शन जब उन्होंने की थी वो पोएट्री फॉर्म में की थी. और उनकी बुक भी है बाकायदा जिसको पढ़ी है मैंने. हाँ वो बुक भी है और हमने काफ़ी चीज़ें देखी भी हैं. बट कभी कभी लगता है कि वो इंटरप्रिटेशंस हैं. ऐसा नहीं हो सकता सर क्योंकि हमें एज ए लेमैन ये जो मैं आज पावर फील कर रहा हूँ मैंने जब वो बुक पढ़ी थी मैं वो पावर फील नहीं कर रहा था. मे बी वो आप मेरे साथ बैठी हुई हैं इस समय और आपने मेरे से जो वो 2 मिनट पहले बात करी है और वो जो 1 मिनट की बात पहले हुई है ये शो शुरू होने से उससे मेरे को भी बहुत अभी It's not me, it's एक your इम्पैक्ट guides. हुआ है. It's your guides. You told me कि आपको शोल्डर पे प्रेशर फील हो रहा है. It's their hand. It's your guides. आप एक एक छोटी चीज सुनती हैं और मुझे पकड़ती हैं दिखती हैं. क्योंकि आपने वो भी मैं अभी बिल्कुल हुआ था मुझे. मुझे दिखता है यार. क्लियर पॉइंट का होता ही है कि आपको सब कुछ दिखता है. जो नहीं भी देखना होता है वो भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डेथ यू कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग. और अगर आप 9/11 की बात कर रहे हैं तो उनकी अभी एक रिसेंट और आने वाली प्रिडिक्शन है जो कल की अवतार के ऊपर है. हम सब जानते हैं हिंदुज़म में कि विष्णु भगवान जब बहुत ज़्यादा
कहते हैं ना कलयुग का चरम सीमा आने वाली है, तब वो बिल्कुल। अवतार लेने वाले। बिल्कुल। उनको कैसे पता है? उन्होंने देखा था, फ्यूचर देखा था, बट उन्होंने उसको किंग फॉर्म में प्रेडिक्ट किया था कि कोई कल्कि नाम का इंसान किंग आएगा जो पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। कब की बात हो रही है ये? कोई डेट लाइन दी है नॉस्ट्राडामस ने ऐसी चीज के लिए कि एक्चुअली क्या होता है सर कि क्रिस्टल बॉल में आपको सिंबल और साइंस दिखते हैं, हाँ जी। तो उनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जो पहले का जो बताया गया था 5 समथिंग, अभी तो बहुत शॉर्ट टाइम हो गया, 5,000 कुछ साल के बाद ही होने वाला है कल की अवतार, क्योंकि बहुत क्राइम बढ़ चुका है, चाहे वो सीवा पे आ रहा है क्राइम, तो जैसे जैसे क्राइम बढ़ जाएगा कि एक्सट्रीम हो जाएगा क्राइम लेवल, तब वो अवतार होते हैं। हमेशा द्वापर युग में भी ये हुआ था, राम जी के साथ भी हुआ था, जब क्राइम को ख़त्म करना है तब भगवान अवतार लेते हैं। उनको कैसे पता था? नहीं ना। बट कैसा होता है, उनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस थी वो सिंबल फॉर्म में, अगर मैं प्रेडिक्शन करती हूँ मुझे चीज़ें सिंबल फॉर्म में दिखती हैं, यहाँ पर विजन फॉर्म में दिखती हैं, उसको हमको एनालाइज करना पड़ता है। आप उनकी 9/11 की भी प्रेडिक्शन बोलोगे तो उन्होंने न्यू सिटी लिखा है, दैट इज न्यूयॉर्क। न्यू सिटी। और उनको कब पता था? स्टील बर्ड्स की भी बात करी उन्होंने थी। बर्ड्स करी थी, दैट इज फायर होगी बीच में, Yes. आग ही आग होगी, पूरा वो जल ही कुछ गया उन्होंने था कोई टावर, रिवर ऑफ फायर या कुछ बोला था उन्होंने। और वॉर लगेगी, तो वो एक्चुअली हिटलर भी उन्होंने predict हिटलर करा भी है। प्रेडिक्ट किया है उन्होंने। तो हेनरी जो थे, हेनरी न्यू, वो उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया, उन्होंने बहुत सारे प्रेडिक्शन किए, बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत भी हुई हैं। क्यों ऐसा होता है, मैं एक रफली चीज़ बताऊंगी। अगर आप क्रिस्टल बॉल रीडिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको डीप ट्रांस स्टेट में जाना पड़ता है, तब आपको आप किसी गाइड या किसी स्पिरिट को बुला सकते हैं और उसके हिसाब से वो आपको मैसेजेस आप देते हैं। ट्रांस में कैसे जाती हैं? मेडिटेशन फॉर्म में? मेडिटेट करके, और एक प्रेयर होती है, चैनलिंग प्रेयर, जिसमें हम चैनल करते हैं। ये सीखते कैसे हैं? ये तो बेसिकली फॉर मी, आई एम गिफ्टेड विद क्लियरवॉइंट एबिलिटी, और इसमें आपका क्लियरवॉइंट होना ज़रूरी है। या शिखा जी, क्लियर, गिफ्टेड का मतलब क्या होता है? गिफ्टेड का मतलब होता है जो आपने कमाया नहीं है किसी चीज़ में मेहनत करके, दान है? इन द सेंस आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है। अच्छा। जैसे जस्ट लाइक माय, जो अगर मैं बोलूँ ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी वो तांत्रिक थे, बहुत अच्छे माने हुए तांत्रिक थे, और मेरी नानी पे जो था वो माँ काली का ब्लेसिंग्स था, उन पे काली जी की सवारी आती थी। सो मैं उसी लीनेज को फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने कहीं से सोल रीडिंग यही सब चीज़ें किसी डेड से कनेक्ट करना ये सीखा नहीं है। इट इज़ इन माई लाइक चाइल्डहुड ही मुझे है ये ब्लेसिंग्स। किस आई उम्र कैन से? सी 4-5 साल में मुझे जैसे ऑब आपको दिखा, दैट इज़ ए इनिशियल स्टेज। Yeah. ऑब्स दिखते हैं आपको, स्पिरिट अगर आपके आसपास है वो लाइट फ्लैशेस दिखती हैं। आप क्या विजन करती हैं? विजन में क्या आता है? लेट्स एक काम अगर कर। इनिशियल स्टेज था मेरा, बिकॉज आप जैसे जैसे आपकी पावर एक्टिवेशन होती जाती है वैसे वैसे विजन्स चेंज होते जाते हैं। जैसे मुझे सिंबल्स orbs, देखते हैं आप, इसमें- लाइट्स देखती हैं आप? इसमें अगर बात करूं मैं, लेट्स गो टू क्रिस्टल बॉल या पहले। इसी हाँ में जी। बात करते हैं ताकि हाँ जी। और ज़्यादा क्लैरिटी से हम बता पाएँ, अदरवाइज तो बहुत वास्ट टॉपिक है ये। हम्म, क्रिस्टल बॉल अगर जब हम रीड कर रहे हैं तो इसमें हमें सिंबल्स दिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स दिखते हैं, आपको पिक्चर्स दिखती हैं, आपको शेडोज़ दिखती हैं, आपको कलर्स दिखते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिंग्स दिखती हैं। जैसे उन्हें रिवर दिखी थी लाल। एक लेमन क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ जी। ट्रांसपेरेंट है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये, आपको इसमें से ये सब कैसे दिख रहा है? आप एक बार आप एक्शन करके दिखा सकती हैं कि आप एक्चुअली जब देख रही हैं इस पे, आप क्या देख रही हैं? क्या आप चांटिंग कर रही हैं साथ में? आप ट्रांस में कैसे जाती हैं? बिकॉज मेरी भी बचपन से ख्वाहिश रही है, हमने नॉस्ट्राडामस का इतना सुना है, पर मैं आज तक किसी क्रिस्टल बॉल गेजर से पहले नहीं मिला था, एंड दैट्स व्हाई आई वाज सो कीन टू मीट विद यू टू लर्न कि आप ये कैसे करेंगी। अब बात वही आई ना, लॉजिकल माइंड की। यहाँ लॉजिकल माइंड नहीं चलता है, ओके। यहाँ स्पिरिचुअल माइंड चलता है, यहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम चलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ट्रांसपेरेंट है, डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट है, बट यहाँ पर आपको आपके थर्ड आई से फोकस करते हैं आप। क्रिस्टल बॉल में
आप इसको रोटेट करेंगे। अभी तो हमने कैंडल यहाँ नहीं लगाया है, इसके नीचे पूरा डार्क रूम हमें चाहिए होता है जहाँ लाइट नहीं होती है, क्योंकि अंधेरे में जब ये आपका कैंडल लगता है तब यहाँ पर चीज़ें आपको दिखना शुरू होती है उस ओके, फ्लेम के थ्रू। क्योंकि अभी हम सेट में बैठे हैं और बहुत यस, ज़्यादा लाइट है। आप उस फ्लेम पे फोकस करते हो, दैट इज त्राटक, टू एक्टिवेट योर थर्ड आई। फोकस करा फ्लेम पे, आपने अपने गाइड्स कॉल किए, ओके, आपने गाइड्स कॉल किए, देन यू स्टार्ट रोटेटिंग टू सी द एनर्जीज। कहाँ से? पास्ट से मिल रहा है मैसेज, फ्यूचर का मैसेज मिल रहा है। दिस इज़ फिजिकल साइड, दिस इज़ स्पिरिचुअल साइड। इंसान की लाइफ का कहाँ से हमें गाइडेंस मिल रही है, वहाँ पर एक स्मोक बन जाता है। ओके।